स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो उस हर डाउट को हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने टाइप से हम कंबाइन कर सकते हैं रेजिस्टर्स को। दो टाइप से कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। हम कंबाइन करते क्यों है रेजिस्टर्स को? कंबाइन करने की जरूरत क्या है? अब हमारी लाइफ में हम एक डिवाइस का तो यूज करेंगे नहीं, हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं। उन डिवाइसेस को हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सके, इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि उनका एफिशिएंसी हम अपने हिसाब से सेट कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन की तो ये जो एक सर्किट ड्रॉन है, ये जो एक सर्किट है यहां तक, ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, इस कनेक्शन में क्या होता है, एक रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर से हेड मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। तो मान लो रेजिस्टर का ये हेड है, ये टेल है, तो ये टेल जो है ये सेकंड रेजिस्टर के हेड से कनेक्टेड होगी। उस तरीके से इससे रेजिस्टर की जो टेल है वो थर्ड रेजिस्टर के हेड से कनेक्टेड होगी। तो क्या है, ये एक सीरीज कनेक्शन है क्योंकि इसमें रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो एक इसकी टेक्निकल डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो वो होगी, व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन अ सर्किट देन इट इज कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले वोल्टेज गेट डिवाइडेड बट करंट रिमेन्स द सेम। वोल्टेज डिवाइड्स बट द करंट रिमेन द सेम। ऐसा क्यों भाई? करंट सेम मतलब क्यों है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो अब करंट सेम इसलिए है, उसे एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास दो गाड़ियां अगर ये मूव कर रही हैं, ये मूव कर रही है, ये जो हम्प है ये हमने लिया है रेजिस्टर। मान लो ये हमारा रेजिस्टर है, ये पहला हम्प। ठीक है, तो ये रेजिस्टर जो है, मान लो गाड़ी मूव करी और इसके ऊपर से होके यहाँ पर आई, फिर इसके ऊपर से होके यहाँ पर आई, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, कितनी गाड़ियां होंगी हमारे पास? कितनी गाड़ियां होंगी? यहाँ पे दो है तो यहाँ पे कितनी होंगी? दो ही होंगी, ऐसा थोड़ी है बीच में कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो गाड़ी है, यहाँ पे भी दो गाड़ी है, यहाँ पे भी दो गाड़ी है हमारे पास, ऐसे ही। तो इसी तरीके से अगर यहाँ 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो वही 10 एम्पियर का करंट पहले रेजिस्टर से गुजरेगा, वही 10 एम्पियर का करंट सेकंड रेजिस्टर से होकर गुजरेगा, वही थर्ड से, और जितने मान लो आगे हो रहे हैं सारा 10 एम्पियर वही की वही सेम टू सेम वापस घूम के आ जाएगा। तो क्या है, करंट हमारा सेम रहा, करंट हमारा सेम रहा। वोल्टेज डिवाइड क्यों हुई? वोल्टेज डिवाइड इसलिए हुई, मान लो अभी गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, ये एक आया ब्रिज, ब्रिज पे चढ़ने पे क्या होगा, गाड़ी की स्पीड स्लो होगी, तो ये क्या होगा, कार एक्सेलरेट करेगी, कार पे ड्राइवर वर्क डन करेगा कुछ, इससे क्या होगा, कार की स्पीड बढ़ जाएगी। उसी तरीके से ये ब्रिज थोड़ा ऊंचा है, ये इस वाले से थोड़ा ऊंचा है, यानी ये रेजिस्टर ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो इस पे क्या है, इस पे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, इस पे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन में क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस आ गया ना, इसमें वर्क डन कम था, इसमें वर्क डन ज्यादा था। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W/Q। मान लो Q सेम है, वर्क डन चेंज हो रहा है तो वोल्टेज क्या हो रही है, वोल्टेज भी चेंज हो रही है, वोल्टेज भी चेंज हो रही है। तो मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और हम 3 रेजिस्टर ले रहे हैं, मान लो ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये 8 ओम का रेजिस्टर है, ये 5 ओम का रेजिस्टर है। तो सबसे ज्यादा इसमें से वोल्टेज कौन खाएगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। अगर ब्रिज की ऊंचाई जितनी ऊंची होगी उतना ही ज्यादा हम ब्रिज पे वर्क डन करना पसंद करेंगे, उतना ही हम एक्सेलरेट करेंगे कार को कि स्पीड बराबर रहे। इसलिए क्या होगा, 10 ओम का सबसे ज्यादा रेजिस्टर है, इसलिए सबसे ज्यादा वोल्टेज खाएगा। मान लो 5 वोल्ट इसने यूज किया, उसके पहले क्या होगा, अब उससे छोटे वाला जो होगा उससे थोड़ा सा कम वोल्टेज खाएगा, 3 वोल्ट 2 वोल्ट। ये एक अजम्पशन है, जरूरी नहीं कि इतना ही खाए, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, अभी 10 ओम का रेजिस्टर है तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ये सबसे ज्यादा वोल्टेज खाएगा। हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड, V1 V2 V3। ठीक है, हमारे पास 3 वोल्टेज आ गए डिफरेंट। तो हमारी ये प्रॉपर्टी होगी पूरी की पूरी वेरीफाई, वोल्टेज डिवाइड्स बट द करंट रिमेन्स सेम। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम मान लो R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट क्या होता है, टोटल रेजिस्टर इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टर इन द सर्किट। इसे R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, नेट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, R के नीचे N, और R इक्विवेलेंट को ऐसे लिखते हैं EQ। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। मान लो यहाँ ज्यादा रेजिस्टर होते तो यहाँ R4 R5 मतलब कितने भी रेजिस्टर आ सकते हैं, लेकिन हमें सबको ऐड करने में क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट मिलेगा। इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन
कैसे आया हमारे पास ये फॉर्मूला? मान लो अब हमारे पास ये 3 वोल्टेज है, इन सब का सम क्या होगा? हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है, मान लो जैसे हमारे पास यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, टोटल सम क्या है? 10 वोल्ट। तो क्या होगा? उसी तरीके से मान लो कितनी भी वोल्टेज डिवाइड हो रही हो, सबका सम क्या होगा? टोटल वोल्टेज। ठीक है, अब ओम्स लॉ के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में पढ़ा था। ओम्स लॉ में के हिसाब से अब V1 क्या होगा? I1 R1। ठीक है, I1 R1, यहाँ I1 को पर्टिकुलर मेंशन करते हुए क्या होगा? I R1, क्योंकि I तो सेम है, मैंने डिस्कस कर लिया, I तो सेम है। अब I R1 रेजिस्टेंस क्योंकि डिफरेंट है, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। वोल्टेज इक्विवेलेंट क्या होगा? I R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहां से हम I कॉमन ले लेंगे, क्योंकि I तो क्या है? इक्वल है। I इक्वल है तो हम I हर जगह से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या होगा? ये I जो है इस को कैंसिल कर देगा। हमारे पास बचा क्या? हमारा एक फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा होगा कंप्लीट सीरीज। अच्छा, एक फॉर्मूला यहां भी आता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इनटू R। ये क्या है? R क्या होता है यहाँ? रेजिस्टेंस। N क्या होता है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। हम कितने रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? ओनली एंड ओनली इफ रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। मतलब जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 और जितने भी रहे सारे इक्वल हैं, तब हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तब हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इनटू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इनटू रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है हर एक का। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम आते हैं अपने पैरेलल कनेक्शन पे। ये आप देख सकते हैं हमारा सर्किट है पैरेलल कनेक्शन का। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? अब जो रेजिस्टर्स होते हैं वो 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में अटैच्ड होते हैं। अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, इनके बीच में रेजिस्टर्स क्या है? अटैच्ड है। ये हमारा कैसा है? पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन में अब करंट अगर फ्लो कर रहा है तो हम इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है? करंट डिवाइड्स बट द वोल्टेज रिमेन्स सेम। करंट डिवाइड्स बट द वोल्टेज रिमेन्स सेम। ऐसा क्यों भाई? करंट क्यों डिवाइड हो रहा है? अब मान लो एक मैराथन है, मैराथन में 100 बंदे भाग रहे हैं। ये मैराथन चल रही है, 100 बंदे भाग रहे हैं। ठीक है, अब 3 रास्ते जा रहे हैं। अब क्या होगा? कुछ बंदे यहां जाएंगे, कुछ बंदे यहां जाएंगे, कुछ बंदे यहां जाएंगे, है ना? ऐसा ही होगा। इसी तरीके से क्या होगा? करंट अगर दौड़ रहा है, यहाँ पे करंट अगर भाग रहा है, उसे 3 रास्ते मिले। यहाँ पे आके करंट को क्या मिला? 3 रास्ते मिल गए। अब करंट क्या करेगा? अपने आप को 3 भाग में डिवाइड कर लेगा। जरूरी नहीं वो इक्वल हो। अगर रेजिस्टेंस इक्वल है, रेजिस्टेंस तीनों इक्वल है, तो करंट इक्वल होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो करंट भी वेरी करेगा। तो हमने क्या दिया है? सबसे पहला करंट I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया, I3 यहाँ चला गया। तो करंट क्या है? डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। अच्छा ठीक है, वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम। ऐसा क्यों? अब मान लो हम ये वाटर वाला एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो वाटर का पंप है, ये वाला पंप है, और ये वाटर फ्लो हो रहा है दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा पानी का, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर, ठीक है, वही प्रेशर यहाँ पड़ रहा होगा, वही प्रेशर यहाँ पड़ रहा होगा। दोनों में प्रेशर क्या होगा? प्रेशर सेम होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ बैटरी की कुछ वोल्टेज है V, बैटरी की कुछ वोल्टेज है V, तो वही वोल्टेज जो है इस पे असर कर रही होगी, उतनी ही वोल्टेज इस पे असर कर रही होगी, उतनी ही इस पे असर कर रही होगी, और उतनी ही इस पर असर कर रही होगी। अगर मान लो यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? हमें क्या देखने में आएगा कि जो वोल्टेज यहाँ थी वही की वही वोल्टेज उस रेजिस्टर से उस रेजिस्टर के अक्रॉस होगी, उस रेजिस्टर के अक्रॉस होगी। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। करंट डिवाइड्स बट द वोल्टेज रिमेन सेम। अच्छा, तो हमने इसका आर इक्विवेलेंट निकाला। इस तरीके से हम पैरेलल का भी आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आगे सोल्व करेंगे। उसमें क्या है? रेसिप्रोकल का ध्यान हमें रखना होता है, क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लो जैसे हमने सीरीज में किया था कि मान लो यहाँ ज्यादा रेजिस्टर है तो हम यहाँ पे R4 R5 ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया?
ये फॉर्मूला कैसे आया? अच्छा, तो करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, जो चीज डिवाइड होती है हम उनको ऐड करके इक्वल रखते हैं टोटल के, ठीक है। जैसे हमने सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, वोल्टेज ऐड किया, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है तो हम करंट ऐड कर रहे हैं। अब I1 ये करंट प्लस I2 प्लस I3, अब टोटल करंट क्या होगा? इन तीनों करंट का एडिशन, इन तीनों करंट का सम क्या होगा? टोटल करंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से जो की था V इक्वल टू IR, उसके हिसाब से I की वैल्यू क्या होगी? R इधर जाएगा, क्या होगा? V अपॉन R इज इक्वल टू I, ठीक है। V अपॉन R इज इक्वल टू I, R कैसा होगा? R इक्विवेलेंट होगा, कि टोटल जो करंट है वो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा ओम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब उसी तरह से हमने क्या किया? I1 को हमने पुट कर दिया V अपॉन R1, V यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि हमने ये बात पहले डिस्कस कर ली कि वोल्टेज रिमेन्स द सेम, तो वोल्टेज अपॉन R1 क्योंकि रेजिस्टेंस वैरी कर रहे हैं, R1 R2 R3 ले रहे हैं इसलिए, प्लस वोल्टेज अपॉन R2 प्लस वोल्टेज अपॉन R3 इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल होता है, जैसे मैंने यहाँ बात की थी। तो उसी के हिसाब से अब हमारे पास क्या है? V तो इक्वल है, V तो इक्वल है, हम V को कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लिया, बचा क्या? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। V से क्या हो गया? V कैंसिल हो गया ना। अब ये V मान लो उधर जाता तो डिवाइड में जाता, डिवाइड से ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो हमने यहाँ डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचा क्या? ये बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमने बात कर ली सीरीज कनेक्शन के बारे में, हमने बात कर ली पैरेलल कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स को, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ बताना चाहूंगा। अब पैरेलल में एक और, हाँ, जैसे फॉर्मूला सीरीज में हमने किया था वैसे ये पैरेलल में भी फॉर्मूला है, ये बताना रह गया था, सॉरी। तो ये है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N। R क्या है? रेजिस्टेंस है, N क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ये भी उसी की तरह क्या है? इफ एंड इफ ओनली, क्या है? रेजिस्टेंस जब इक्वल होंगे तभी हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, इससे हमारे पास डायरेक्ट R इक्विवेलेंट निकल आएगा। मैं जैसे हमने उसमें किया था R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, जब ये सारे रेजिस्टेंस इक्वल होंगे एक दूसरे के तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वरना हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अच्छा, तो अब हमारा शायद ये कंप्लीट, हाँ, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सोल्व करना चाहेंगे। तो गाइस, जो हमने टॉपिक समझे थे उनके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स भी ला चुका हूँ। सबसे पहले 2 न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आसान है, ऐसे तो वो भी आसान है। ये हमने एनसीईआरटी से उठाया, ये कहीं यहाँ बाहर से लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी वाला सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। सबसे पहले क्वेश्चन में 4 ohm है, फिर 1 ohm है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। फिजिक्स में और मैथ्स में जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हम लिखते हैं गिवन हमारे पास क्या है, ताकि हम क्लैरिटी के साथ हम सम को सोल्व कर सके। R1 की वैल्यू है 2 ohm, R2 की वैल्यू है 3 ohm, R3 की वैल्यू है 6 ohm। अच्छा, अब हमें इसको टोटल R इक्विवेलेंट क्या बनाना है? पहले क्वेश्चन के हिसाब से 4 ohm बनाना है। टू मेक R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ohm। अच्छा, तो 3 रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, हमको टोटल रेजिस्टेंस बनाना है 4 ohm। अब 3 रेजिस्टेंस हमारे पास अगर गिवन होते हैं तो हम उनको 4 वेज में कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला वे हमारे पास तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें। सेकंड हमारे पास क्या होगा? तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, 2 हमने पढ़े थे। तीसरा हमारे पास क्या होगा? तीसरा हमारे पास होगा 2 को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, 2 को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तीसरे को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं। चौथा वे हमारे पास क्या होगा? चौथा वे होगा हमारे पास 2 को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, 2 को पैरेलल में कनेक्ट, एक उसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इन 4 वेज से हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने रेजिस्टर्स को। 3 रेजिस्टर्स अगर गिवन है, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स, एक ज्यादा गिवन है तो ऐसे इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम इनको बेसिकली 4 वेज में हमको वो कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि किस तरीके से हम करेंगे, तो हम चारों को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इन तीनों को सीरीज में। अगर इन तीनों को सीरीज में क्या करेंगे तो क्या आएगा?
आर इक्विवेलेंट क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का सम कर देंगे, तीनों का सम क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 6 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये तो 4 के इक्वल नहीं है, तो सीरीज में तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड हम इनको पैरेलल में करके देखेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है। अगर हम तीनों को पैरेलल में करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, क्या आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6। अब R इक्विवेलेंट 1 था तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये अगेन 6/6 ही रह जाएगा, ये आ गया 1 ओम तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन तो गाइस हमने सोल्व कर लिया, ऐसे ही हम कर तो फंस रहे थे तो, लेकिन इससे हमारा फर्स्ट का आंसर नहीं आया, चलो सेकंड का आ गया वही अच्छा। थर्ड पे हम कनेक्ट करके देखेंगे, दो को पैरेलल में एक को सीरीज में, ठीक है। ये दो हम करेंगे पैरेलल में, एक आएगा सीरीज में। दो पैरेलल में कैसे करेंगे वो भी हम वैसे मतलब दिमाग में सोल्व करके देखेंगे किस तरीके से हम कनेक्ट कर पाए। अगर मैं 6 और 3 ओम को 6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, 2 ओम के रेजिस्टर को दोनों के सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो क्या आंसर आएगा 1/6 R इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल का 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसे सोल्व करने पे क्या आएगा, इसे सोल्व करते हैं, ये आएगा 1 प्लस 2 1/R इक्विवेलेंट 3/6 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/3, ये क्या आ गया 2 ओम आ गया। लेकिन हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में भी है, सीरीज में यानी क्या करेंगे हम दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 2 4 ओम आ गया ना आंसर, इक्वल है दोनों। तो हमारा थर्ड वे से ये आंसर आ गया। तो हम क्या कहेंगे बाय कनेक्टिंग R2 and R3 in parallel and R1 in series with them we will get R equivalent as 4 ohm, R equivalent as 4 ohm। सेकंड क्वेश्चन का हमने पहले ही कर लिया था लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। बी क्या करेंगे, तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये आ जाएगा 3 + 2 + 1/6, 6/6 क्या गया 1 ओम, ठीक है। तो ये हमने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल था, ये हमने सोल्व कर लिया। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये देखकर थोड़ा डर लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इनमें ये देखेंगे कि सीरीज में कौन कनेक्टेड है, पैरेलल में कौन कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन का क्या फॉर्मूला था, करंट क्या है डिवाइड हो जाता है। तो करंट पहले देखते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट ए से बी की तरफ बढ़ रहा है, ये करंट आया, ये करंट आया, यहाँ पे क्या हुआ डिवाइड हो गया, फिर आगे करंट गया, ये करंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया और ये डिवाइड हो गया, या फिर पैरेलल हो गया। फिर करंट ये आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे आके ये सेम करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, यानी ये हम क्या देख पा रहे हैं 3 और 4 जो है ये है सीरीज में। फिर ये आया, फिर ये यहाँ पे क्या हो गया कंबाइन हो गया, इसमें जो करंट था इसमें जो करंट था वो कंबाइन होके आगे फ्लो कर रहा है। तो हम इसको पीछे वाले एरिया से सोल्व करना शुरू करते हैं, पीछे वाले एरिया से सोल्व करना शुरू करते हैं, आसान होगा। सबसे पहले हम R3 और R4 को देखते हैं, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में इन दोनों को सीरीज में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 12 ओम का, 12 ओम का। फिर हमने क्या देखा था कि ये जो दोनों थे ये इसके साथ पैरेलल में थे, इसके साथ पैरेलल में थे। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं, एक हमारे पास 12 का एक 6 का है, तो 1/12 प्लस 1/6 ये हम सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3/12। लेकिन ये आया 1/R इक्विवेलेंट, हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 12/3 जो कि होगा 4 ओम,
ठीक है, ये पोर्शन हमने सोल्व कर लिया, ये हमने सोल्व कर लिया। ये मैं रब इसलिए कर रहा हूं ताकि हम क्लैरिटी के साथ सोल्व करते हैं कि भाई हम किस किस को सोल्व करते जा रहे हैं, कौन से भी बचे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हम एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, हो गया 4 ओम का, 4 ओम का। अब हम क्या देख सकते हैं कि 4 ओम और 8 ओम ये दोनों सीरीज में है। क्यों? यहाँ पे कोई करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कोई करंट डिवाइड हो रहा है। अगर मैं पूरा कनेक्ट भी कर देता तो यहाँ पे क्या करंट क्या था, मिल रहा था, करंट क्या था, ज्वाइन हो रहा था। तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है। तो हमारे पास इन दोनों का सम कितना आएगा, 8 + 4 ये आ गया 12 ओम, 12 ओम। ठीक है, अब ये वाला हमारा हो गया सोल्व। एक सेक्शन क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया, एक सेक्शन क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या आया था, 12 ओम आया था लास्ट रेजिस्टर, 12 ओम जो इसके पैरेलल में था। क्यों? यहाँ पे क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा था, हमने देखा था करंट डिवाइड हो रहा था, इसीलिए 12 ओम का जो रेजिस्टर है वो इसके पैरेलल में आया था, पैरेलल में आया था। तो इसी तरीके से हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, हमने पहले भी कर रखा है। तो 4 ओम आ जाएगा, फिर से आंसर, फिर से 4 ओम आ गया। तो हम इस सबको हटा के 4 ओम का एक रेजिस्टर यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम चेक करते हैं करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ करंट यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये पैरेलल में है क्योंकि अब ये वाला जो करंट है ये आके इसके साथ सीरीज में है, ये करंट क्योंकि सेम टू सेम करंट यहीं जा रहा है, यहाँ से करंट है, सेम करंट यहाँ चला गया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2 कितना होगा, 4 + 4 8 ओम। चलो भाई ये तो सॉल्व हो गया, ये हो गया हमारे पास 8 ओम। अब ये 8 ओम जो है इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, ये इसके साथ पैरेलल में है और दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट = R/N। N क्या था, नंबर। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, R/N से। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। N क्या था, N क्या था, N था नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। कितने रेजिस्टर है हमारे पास, 2 रेजिस्टर है, N की जगह रख देंगे 2। R क्या था, R था रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस हमारे पास 8, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 ओम। ये हमारे पास डायरेक्टली R इक्विवेलेंट है, तो हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। तो ये इन दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास आ गया एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये 4 ओम क्या है, मान लो अगर मैं इसको टेढ़ा भी डिवाइड मतलब ऐड करता तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है। R2 और तो हमने सोल्व करके निकाला है वो दोनों है सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला था R1 + R2, तो हम इसे ऐड कर देंगे 4 + 4 8 ओम। ये हमारे पास टोटल आ गया 8 ओम। यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो है इसके पैरेलल में है, इन दोनों के पैरेलल में है 8 ओम का रेजिस्टर। तो अगेन वही फॉर्मूला R/N वाला फॉर्मूला जो हमने वहां यूज किया था। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो R इक्विवेलेंट = R/N। R/N क्या होगा, R कितने हमारे पास, 2 रेजिस्टेंस। अगर मैं इसे हटा दूं, अगर इसे हटा दूं तो ये हमारे पास 8 ओम का है ना। तो ये दोनों क्या है, 2 रेजिस्टेंस है। N की वैल्यू क्या है 2, R की वैल्यू क्या है अगेन 8, ये आ गया 4 ओम, 4 ओम। ये दोनों हो गए 4 ओम, तो ये दोनों हम हटा देते हैं। ये हमारे पास अब बस सोल्व हो गया, ये हो गया 4 ओम। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में है तो क्या होगा, दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस ऐड क्यों, दोनों सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा 6 + 4 10 ओम। 10 ओम हमारा आ गया आंसर। वो कंप्लीट क्वेश्चन जो था पहले उसको सोल्व करने के बाद आंसर क्या है 10 ओम। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कंपटीशन लेवल में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको कांसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल्स जो हमने किए हैं वो भी अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियोस डालता रहूंगा अगले कांसेप्ट्स पे भी। थैंक यू सो मच।